Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year of 25-26. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button and press the bell icon, and let's get started with the video. तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था पीजीबीपी के पूरे कॉन्सेप्ट्स लास्ट के 2 लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन रीड करिए क्या बोल रहा है। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। इसको आप 2025 कर लीजिए, ठीक है, 31 मार्च 2025। इसके बाद आपको यहाँ पे एक रफ फॉर्मेट दिया हुआ है P&L अकाउंट का और आपको नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी होती हैं। हमने वो सब देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज़ इस वीडियो का कोई पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो नेट प्रॉफिट से हम पहले साथ साथ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 2,88,000। 2,88,000। अब हमें बस ये देखना है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो बिज़नेस के हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस बिज़नेस के नहीं हैं। यहाँ पे डेबिट साइड में आपको सारे खर्चे दिए हुए हैं और इधर आपको सारी इनकम दी हुई है। नीचे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। देखो एक्सपेंसेस में क्या लिखा है, सैलरी। नॉर्मली सैलरी ऑफिस एक्सपेंस, मतलब बिजनेस का ही खर्चा लग रहा है। ऑफिस एक्सपेंस भी बिजनेस का खर्चा लग रहा है। डेप्रिसिएशन। अब देखो इसके बाद जीएसटी भी आपका बिजनेस एक्सपेंस है। लीगल एक्सपेंस भी बिजनेस का खर्चा हो सकता है। इनकम टैक्स क्या मेरा बिजनेस का खर्चा होता है? नहीं, ये तो मैंने अपने पर्सनल इनकम पे टैक्स दिया है ना, ये मेरे बिजनेस का तो एक्सपेंस है नहीं। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट। आपने पेटेंट्स राइट एक्वायर किए, इसकी बात अभी आगे करते हैं। कैश में डोनेशन दिया है, तो कैश में अगर डोनेशन देते हैं तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो बिज़नेस एक्सपेंस नहीं क्लियर हो रहा है कि आपने बिज़नेस के लिए, तो बिज़नेस का एक्सपेंस तो हुआ नहीं। और 80G में जो इसका डोनेशन का हमें डिडक्शन भी मिलता है वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कैश में डोनेट किया है। इसके बाद रिपेयर्स आपका बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात हम आगे करते हैं। जनरल एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस हो सकता है। इनकम में भी आ जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है आपका। बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, बिजनेस का इनकम है। डिविडेंड्स क्या मेरे बिजनेस की इनकम है? नहीं, मैंने किसी कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे और मेरी इन्वेस्टमेंट से मुझे डिविडेंड मिले होंगे। मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे होंगे जहाँ से मुझे डिविडेंड आ रहा है, तो क्या ये मेरे बिजनेस की इनकम है? नहीं। नेक्स्ट क्या है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगेन इनकम तो है ये 18,000, बट क्या ये मेरे बिजनेस की इनकम है? नहीं, मुझे कोई मेरा घर था जहाँ से किराया आ रहा है, तो ये मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है देखते हैं। इसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है क्या, सैलरी इंक्लूड्स 12,000 पेड टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड एट होम। मतलब कि सैलरी में जो 3,30,000 रुपये दिख रहे हैं ना, इसमें से 12,000 रुपये ऐसे हैं जो आपने अपने घर में किसी को सैलरी दी हुई है। जैसे मान लो आपने हाउस हेल्प रखा है, उसको 12,000 रुपये दिए हुए हैं, तो ये आपका बिजनेस एक्सपेंस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम। इसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन इंक्लूड 6,000 बीइंग अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर्स। मतलब 6,000 अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था पीछे के सालों का। लीगल एक्सपेंसेस में 2,000 रुपये ऐसे थे जो कि आपने पर्सनल केस के लिए दिए थे। तो अगर पर्सनल केस के लिए दिए थे तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं हुआ, मतलब कि डिसअलाउड एक्सपेंस है। नेक्स्ट बोल रहा है जनरल एक्सपेंसेस में 8,000 रुपये ऐसे हैं विच इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड। स्टाफ वेलफेयर फंड में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है, ये आपके बिजनेस का खर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, आउट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड ओनली 8,000 वर अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर। मतलब बैड डेट्स जो अभी आप बोल रहे हो कि 20,000 बैड डेट्स हमने दिखा दी थी, अब रिकवर हो गया है, तो आपने पहले बैड डेट्स दिखाई होगी, और जब बैड डेट्स दिखाई होगी तो सिर्फ 8,000 ही अलाउड था, बाकी का पैसा अलाउड नहीं था, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन देखा है, अब 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को कवर करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस है मेरा सैलरी, जो कि है 3,30,000।
सैलरी के लिए क्या लिखा हुआ था कि सैलरी में 12,000 की सैलरी किसी घर पे कोई वर्कर रखा था हमने, उसको पे की है, तो ये मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये 12,000 वाला पार्ट। लेकिन क्योंकि मैंने अपने एक्सपेंस में दिखाया है, मतलब मेरा खर्चा बढ़ गया होगा, और मेरे खर्चे बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो अब उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, उसको अपने नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। ऐड सैलरी कितनी ऐड करेंगे, 12,000। 12,000 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 12,000 ही ऐसा है जो कि बिज़नेस का खर्चा नहीं था। फिर से लॉजिक देखो, 12,000 की सैलरी हमने अपने घर के किसी हाउस हेल्प को या घर में किसी वर्कर को पे किया है, तो ये मेरा बिज़नेस का खर्चा तो नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मैंने अपने नेट प्रॉफिट में दिखाया हुआ है, यहाँ पे P&L अकाउंट में दिखाया है सैलरी में, तो मेरा खर्चा जितना ज़्यादा दिखाओगे उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट आपका यहाँ पे बिना मतलब के कम रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो अब उसको सही करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे 12,000। तो वही हमने प्रॉफिट में सैलरी ऐड बैक कर दी है 12,000 से। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस एक्सपेंस, पूरा पूरा बिजनेस का खर्चा है, इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो कुछ नहीं करना है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है, 28,000। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि डेप्रिसिएशन में आपका 6,000 जो कि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है पिछले सालों का, मतलब प्रीवियस ईयर का नहीं है, उसके पहले के सालों का है 6,000 अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जो कि डिसअलाउड होता है। तो इसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दिखा दिए हैं, और एक्स्ट्रा दिखा दिए मतलब आपने खर्चा ज़्यादा दिखा दिया। तो अगर आपने खर्चा ज़्यादा दिखाया है तो आपका प्रॉफिट बिना बात के कम हो गया होगा। अब उसको सही करने के लिए हम इसको ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 6,000। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 6,000। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, अनअब्जॉर्ब्ड वाला डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट आते हैं आगे, जीएसटी मेरा बिजनेस एक्सपेंस होता है। लीगल एक्सपेंस भी मेरा बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि लीगल एक्सपेंस में 2,000 रुपये ना आपके पर्सनल केस के लिए थे। तो ये 2,000 हमने यहाँ पे जो लिख दिए हैं, ये हमें यहाँ पे नहीं देने चाहिए थे। इसकी वजह से क्या हो गया, फिर से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। और अब उसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2,000 रुपीज़ ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए लीगल एक्सपेंस कितना, 2,000, ये भी ऐड हो गया। नेक्स्ट क्या है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स तो हमें नीचे कोई इन्फॉर्मेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स मेरा पर्सनल एक्सपेंस होता है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता। तो पूरा पूरा 14,000 मैं ऐड कर दूंगी। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर खर्चा दिखा दिया है अपने डेबिट साइड में, जो कि एक्चुअल में बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, जितना ज़्यादा एक्सपेंस दिखाओगे आपका प्रॉफिट कम दिखेगा ना। तो प्रॉफिट को सही करने के लिए आप उस एक्सपेंस को ऐड बैक कर दो। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट। अब देखो, पेटेंट राइट मेरे लिए एक्सपेंस तो होता नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस। वो क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट कोई नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता। तो इसमें जो पूरा 24,000 का अमाउंट है, तो पूरा 24,000 का खर्चा एक साल में नहीं अलाउ होता है, बल्कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन के फॉर्म में आपको अलाउ कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन में देखो, डेप्रिसिएशन आपको 6,000 का दिया है अनअब्जॉर्ब्ड पीछे के साल का। यहाँ पे दिया है ना 6,000 जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है पीछे के साल का। इसका मतलब क्या है, पहले से ही आपको 6,000 का बेनिफिट मिल चुका है डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। तो अब ना इनकम टैक्स का जो कंप्यूटेशन होगा, उसमें जो बचे हुए पैसे, मतलब 24,000 का आपका पेटेंट था, पेटेंट राइट आपने लिया, 6,000 का डेप्रिसिएशन हटा दो अगर, तो 18,000 जो बचे हुए पैसे हैं उसको डिसअलाउड माना जाएगा, क्योंकि वो गलत तरीके से आपने पूरा एक्सपेंस दिखाया है। एक्सपेंस तो होता ही नहीं है। अगर आपने कोई एसेट लिया है तो वो बिजनेस एक्सपेंस तो है नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। तो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट माइनस कर दो, बाकी जो 18,000 बचा ये तो आपने गलत दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं हुआ। और क्योंकि बिजनेस एक्सपेंस नहीं हुआ बट फिर भी आपने अपने डेबिट साइड पे दिखाया हुआ है, मतलब इसकी वजह से भी आपका प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो ये 18,000 हम अपने प्रॉफिट में वापस से ऐड बैक कर देंगे, पेटेंट राइट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो ना कि हमें कैसे पता कि ये जो डेप्रिसिएशन है 6,000 वाला, ये पेटेंट के लिए ही है, क्योंकि ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो देखो, पूरे क्वेश्चन में कोई भी और एसेट का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ एक पेटेंट का ही जिक्र हुआ है जो कि एसेट है। तो हम ये अजम्पशन ले लेंगे कि ये जो 6,000 का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये पेटेंट के ही रिगार्डिंग रहा होगा। ठीक है। अब आगे आते हैं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है,
डोनेशन इन कैश, तो अभी मैंने बताया था कि आपने कैश में डोनेशन किया है, इसका आपको कोई मतलब इसको, ये जाहिर सी बात है बिजनेस एक्सपेंस तो है ही नहीं, आपने डोनेशन किया है तो, और बिजनेस एक्सपेंस नहीं है तब भी आपने यहाँ पे खर्चा दिखाया है, खर्चा बढ़ा रहे हो तो आपका प्रॉफिट कम हो गया है, उसको सही करने के लिए प्रॉफिट में वापस से ऐड बैक कर देंगे। कितना? डोनेशन 4000, ठीक है, 4000 ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिपेयर्स। रिपेयर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि रिपेयर्स बिजनेस का खर्चा है। इसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका है तो बिजनेस से रिलेटेड, बट एक्चुअल में अगर देखो तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि आपने साइड में कुछ पैसे रख दिए कि बाद में हो सकता है ये बैड डेट्स हो जाए, काइंड ऑफ आपने एक गुल्लक बना दिया, एक प्रोविजन क्रिएट करके रख दिया, बट एक्चुअल में आपका खर्चा तो नहीं हुआ, तो ये एज अ बिजनेस एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। एक्चुअल में बैड डेट्स जो हो गई हैं वो अलाउड होता है, बट प्रोविजन अलाउड नहीं होता, और क्योंकि अलाउड नहीं होता इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और आपने यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट में दिखाया हुआ है डेबिट साइड में, तो आपने अगर बिना बात का कोई खर्चा दिखाया है तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा होगा, उसको सही करने के लिए इसको वापस से ऐड बैक कर लेंगे। कितना? 6000। 6000 क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए प्रोविजन नहीं अलाउड होता, अगर सिर्फ पूरी पूरी बैड डेट्स हो गई होती तो वो अलाउड हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू जनरल एक्सपेंस। अच्छा, जनरल एक्सपेंस तो हम बिजनेस के मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जनरल एक्सपेंस इंक्लूड्स 8000 एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड। तो ये आपका स्टाफ वेलफेयर फंड कोई अप्रूव्ड ऐसी चीज़ नहीं है, ये भी आपका डिसअलाउड एक्सपेंस है, तो क्योंकि ये 8000 डिसअलाउड एक्सपेंस है, आपने तब भी खर्चे में दिखाया है, अगेन प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो क्या करेंगे? इसको भी ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। स्टाफ वेलफेयर फंड। इसके बाद बात करते हैं हम इनकम्स की। इनकम में देखो सबसे पहले लिखा हुआ है बैड डेट रिकवर। तो बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर आपकी बैड डेट्स थी जो अब रिकवर हो गई हैं तो ये तो बिजनेस की ही इनकम है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ द बैड डेट्स रिकवर्ड ओनली 8000 वर अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर। मतलब इसमें से सिर्फ 8000 ही अलाउड था, मतलब जो बचे हुए 12000 हैं, 20,000 माइनस 8000, जो बचे हुए 12000 हैं ये इनकम अलाउड नहीं थी, मतलब इस इनकम को हम बिज़नेस इनकम नहीं मान रहे, और अगर नहीं मान रहे हैं तब भी आपने अपने क्रेडिट साइड पे दिखाया हुआ है तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ के आ रहा होगा। अब जितना ज़्यादा इनकम दिखाओगे आपका नेट प्रॉफिट उतना बढ़ेगा। तो अगर ये 12000 को हम इनकम नहीं मान रहे लेकिन तब भी आपने अपने प्रॉफिट में दिखाया है और आपका प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा है 12000 से, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या किया है? लेस बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने से? 20,000 से लिखेंगे? नहीं, सिर्फ 12,000 से लिखेंगे, क्योंकि 8,000 तो आपका अलाउड वाला फिगर था। इसके बाद देखते हैं डिविडेंड्स लिखा हुआ है 12,000। डिविडेंड्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस का इनकम नहीं है। अभी मैंने बताया था कि आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया होगा जहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा होगा, तो ये कितना है? 12,000। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो सीधा सीधा आपकी रेंटल इनकम है 18,000 की, ये भी आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी से आपको जो रेंट आया है तो इसको भी आप माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये सब आपकी इनकम इंक्रीज़ तो कर रहा है, और इनकम इंक्रीज़ कर रहा है मतलब प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर रहा है गलत फॉर्म में, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, बस ये जो नेट प्रॉफिट लिखा है इसमें से ये वाले फिगर्स ऐड करने हैं, ये वाले फिगर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, एंड यू विल गेट योर आंसर। ये ऐड वाले फिगर को आप सबको ऐड कर लोगे तो आएगा 70,000, और ये लेस वाले फिगर्स को ऐड करोगे तो आएगा 42,000। मतलब आपको करना क्या है? 2,88,000 में 70,000 प्लस करोगे, 42,000 माइनस करोगे, आपका फाइनल आंसर आएगा 3,16,000 विच इज़ योर फाइनल पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रोफेशन की तो बात इसमें हुई नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये आपका पूरा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो। ये आपका क्वेश्चन हो गया बिजनेस का। अब एक क्वेश्चन ना हम प्रोफेशन का भी कर लेते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए चैप्टर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका प्रोफेशन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन हमने बिजनेस का कर लिया, अब ये क्वेश्चन प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। श्री NC शर्मा इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही हैज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपका P&L अकाउंट नहीं है, कौन सा अकाउंट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025।
आपको इधर खर्चे दे रखे हैं और इधर आपकी इनकम दे रखी है। अब इसमें से कुछ खर्चे होंगे जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होंगे और कुछ इनकम होंगी जो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है नेट सरप्लस। लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, मतलब ये प्रोफेशन का क्वेश्चन है और इसको हमें, जैसे हमने बिजनेस वाला इनकम क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वैसे नहीं सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम ऐसा नहीं है कि नेट सरप्लस से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें माइनस करेंगे, नहीं। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम एक्चुअल में प्रोफेशन की इनकम है, तो हमने वो सारी इनकम लिख दी। और फिर देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो आपके प्रोफेशन के एक्सपेंस हैं। तो पहले तो प्रोफेशन की इनकम ले ली, उसके बाद उसमें से प्रोफेशन के एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो बस जो आपका बचेगा उसको आप क्या बोलोगे कि दैट इज़ योर प्रोफेशनल इनकम, ठीक है, सिंपल। अब एक एक करके हम सारी इनकम देखेंगे और सारे एक्सपेंसेस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनकम से। इनकम में सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कितनी है, 3,70,500। सीधे सीधे पता चल रहा है अगर वो पर्सन सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसको ऑडिट फीस मिल रही है तो ये तो उसकी प्रोफेशनल इनकम है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कितनी है, 3,70,500। इसके बाद देखते हैं गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ। अच्छा, फादर इन लॉ ने कोई गिफ्ट दिया है, गिफ्ट में 5,050 रुपये दिए हैं, तो क्या ये उसकी प्रोफेशनल इनकम है, नहीं। तो हमें क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना, इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम बिजनेस वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, प्रोफेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना होता, बस देखना होता है कि जो प्रोफेशन की इनकम है उसको लिखो, जो प्रोफेशन के खर्चे हैं उनको माइनस करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड। कितना है, 8,000 का। सेम पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, डिविडेंड अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं के शेयर्स लिए हैं, तो मुझे वहाँ से डिविडेंड रिसीव हुआ होगा। क्या ये मेरी प्रोफेशनल इनकम है, नहीं। तो क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की और मुझे वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, तो ये क्या मेरा पीजीबीपी की इनकम है, मतलब क्या ये मेरे प्रोफेशन की इनकम है, नहीं। ये कहाँ की इनकम हो गई, कैपिटल गेन की इनकम हो गई, प्रोफेशन की इनकम नहीं हुई। इसको भी क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। मतलब कि मेरे पास सिर्फ एक इनकम है, दैट इज़ ऑडिट फीस। अब बाकी सारी चीज़ें इससे लेस होंगी, क्यों, क्योंकि बाकी तो हम खर्चे देख रहे हैं। अब खर्चे देखते हैं वन बाय वन। पहला खर्चा लिखा है टू ऑफिस एक्सपेंस, कितना, 10,000। तो ऑफिस एक्सपेंस सीधे सीधे पता चल रहा है कि प्रोफेशन का खर्चा है। और नीचे जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स दिए हैं ना, ये भी आप एक बार पढ़ लीजिए। इसमें ऑफिस एक्सपेंस से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, मतलब ये पूरा पूरा हम प्रोफेशन का खर्चा मानेंगे और इसको ट्रीट करेंगे माइनस करके। तो क्या क्या चाहिए, ऑफिस एक्सपेंस, तो लेस ऑफिस एक्सपेंस कितना, 10,000। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉइज सैलरी, कितनी, 5,000। अच्छा, सैलरी भी प्रोफेशनल आपका खर्चा है तो वो भी आपको माइनस कर देना चाहिए। लेकिन बी पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ₹1,000 डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी इज़ इंक्लूडेड इन एम्प्लॉइज सैलरी। मतलब कि आपने घर पे अपनी हाउस हेल्प को 1,000 रुपये की सैलरी दी थी, जो कि आपने गलती से शायद यहाँ पे दिखा दी है, तो ये तो आपके लिए प्रोफेशनल इनकम नहीं, प्रोफेशनल एक्सपेंस नहीं हुआ। तो प्रोफेशनल एक्सपेंस कितना हुआ, 4,000। 5,000 आपने टोटल दिखाया है, जिसमें से 1,000 आपका घर का एक्सपेंस था, तो प्रोफेशनल एक्सपेंस कितना हुआ, 4,000। तो 4,000 माइनस कर देंगे, सैलरी 4,000, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, टू बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, कितना अमाउंट है, 5,500। तो बुक्स मेरे लिए, अगर सिर्फ बुक्स की बात करें तो बुक्स मेरे लिए ऐसा कोई एक्सपेंडिचर नहीं आता, मतलब प्रोफेशनल एक्सपेंस में नहीं आता। लेकिन बुक्स पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, अलाउ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 40%, तो ये डेप्रिसिएशन मेरा प्रोफेशनल एक्सपेंस आ जाएगा। तो 40% लगाएंगे हम किसका, 5,500 का, और उसको लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। तो ये कितना आएगा, 2,200। आगे देखते हैं, इसके बाद आपका लिखा है टू पर्सनल एक्सपेंस। अच्छा, इसके नाम में ही पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, इसको कुछ नहीं, इग्नोर कर दो। टू डोनेशन, डोनेशन आपका प्रोफेशन से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है, इसको भी इग्नोर कर दो। इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, और इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन लिखी है सी पॉइंट में। देखो, डी पॉइंट हो गया था, बी पॉइंट हो गया था, सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लोन हैज़ बीन टेकन फॉर पर्सनल पर्पस। मतलब ये जो 700 का इंटरेस्ट ऑन लोन आप दे रहे हो ना, ये भी लोन आपका पर्सनल पर्पस के लिए लिया गया है।
तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे। अगर बिजनेस के पर्पज़ से लोन लिया होता तब तो ये मेरा प्रोफेशनल एक्सपेंस होता, तो मैं माइनस कर देती, बट ये प्रोफेशनल एक्सपेंस नहीं है, आपका पर्सनल एक्सपेंस है, तो इग्नोर कर दो। इनकम टैक्स मेरा पर्सनल खर्चा होता है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। कार एक्सपेंस कितना है 2000, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए पॉइंट में, द कार इज़ यूज इक्वली इन ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज एंड अलाउड डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिशियल वर्क 500। अभी डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को छोड़ दो, तो ये क्या बोल रहा है कि कार इक्वली यूज़ की जाती है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भी और पर्सनल पर्पज़ के लिए भी। और कार एक्सपेंस कितना है 2000, मतलब कि इसमें से 1000 आपका पर्सनल एक्सपेंस है और 1000 आपका ऑफिस का एक्सपेंस है। तो हमें तो सिर्फ ऑफिस वाले से मतलब है, तो ऑफिस वाले एक्सपेंस को ही हम एक्सपेंस मानेंगे और उसको लेस कर देंगे यहाँ पे। कार एक्सपेंसेस कितना 1000 कैसे आया, क्योंकि वो इक्वली बोल रहा है कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, पर्सनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। 2000 का टोटल एक्सपेंस है, तो ऑफिस के पर्पज़ से कितना हुआ 1000। और लास्ट में एक और चीज़ बोल रहा है कि इट अलाउड डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिशियल वर्क, ऑफिस के वर्क के लिए 500 रुपये का डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड हुआ आपकी कार पे, तो डेप्रिसिएशन आपको एज अ प्रोफेशनल एक्सपेंस अलाउड होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए डेप्रिसिएशन कितना 500। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सब का टोटल आप करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा 17,700, और इनकम हमने ऊपर निकाल ली थी, एक ही इनकम थी बस 3,70,500 की। इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,52,800 रुपीज़, जो कि आपके लिए क्या है, आपकी प्रोफेशनल इनकम है। ठीक है, अब बस एक चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि आपको क्या P&L अकाउंट दिया है या फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है। क्योंकि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है मतलब कि ये आपका प्रोफेशन का क्वेश्चन है, और अगर आपको P&L अकाउंट दिया है मतलब कि ये आपका बिजनेस का क्वेश्चन है। और बिजनेस के क्वेश्चन में हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, ऐड करते हैं, लेस करते हैं, आपका फाइनल आंसर आता है। प्रोफेशन के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सीधे आपकी जो प्रोफेशनल इनकम होती है उसको लिखते हैं, उसमें से प्रोफेशनल एक्सपेंस माइनस करते हैं और आपकी प्रोफेशनल इनकम आ जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट हुआ हो आज के लेक्चर में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।